देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है एमडी वसीम जी ने। तो सबसे पहले एमडी वसीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 1:45 बजे बिहार के भागलपुर से लोकमान्य तिलक ट्रेन में मुंबई जाने के लिए रवाना हुआ। तो मैं अपने नेवी के एग्जाम के बारे में सोच रहा था। जब मैं अपने बर्थ पर पहुंचा तो पाया कि मेरे बर्थ पर पहले से ही एक आदमी खर्राटे मारकर सो रहा है। मैंने उस आदमी को जगाते हुए बोला, अरे भैया, ये तो मेरी सीट है। पहले तो वो आदमी गहरी नींद में होने के कारण टस से मस नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार और कहने पर आखिरकार उसकी नींद टूटी और वो मेरी बर्थ से हट गया। फिर मैंने अपने बर्थ पर अपना सामान रखते हुए आसपास देखा तो बोगी की सभी लाइट्स डिम हो रखी थी और सभी यात्री भी गहरी नींद में थे। फिर मैं भी अपने बर्थ पर लेट गया। इस बीच ट्रेन भी भागलपुर जंक्शन से निकल चुकी थी। मैं अपने बर्थ पर लेट तो गया, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्जाम के नोट्स ही पढ़ लिए जाएं। मैं एग्जाम के नोट्स पढ़ ही रहा था कि ट्रेन रुक गई। बाहर से आती आवाज से लगा कि कोई स्टेशन है। चूंकि मैं अपर बर्थ पर था तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि ट्रेन एग्जैक्टली कहाँ रुकी है। लिहाजन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर भी देख लिया जाए कि कौन सा स्टेशन है। कुछ देर स्टेशन पर बिताने के बाद जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तो मैं वापस अपनी बर्थ पर आकर लेट गया और अब मेरी आंखें भी भारी होने लगी थी, जिस वजह से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मुझे आवाज आई, चाय वाले, खराब चाय, भैया चाय ले लो, चाय चाय। उस आवाज के बाद मेरी नींद ही खुल गई और फिर दोबारा नींद ही नहीं आई। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुआ और जाकर ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया। दिन भर मैं कभी गेट पर खड़ा हो जाता तो कभी वापस आकर लेट जाता और बीच बीच में जब भी कोई स्टेशन आता तो बाहर जाकर थोड़ी चहलकदमी कर लेता। दिन तो कैसे भी करके बीत गया, मगर जब रात हुई तो फिर से मुझे नींद नहीं आ रही थी और लेटे लेटे उपसा गया था। तभी मुझे देर रात फिर से चहलकदमी करने का थोड़ा मौका मिला जब ट्रेन कतनी जंक्शन पर जाकर रुकी। फिर मैंने वहां से अपने लिए खाने पीने का सामान लिया, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ताकि रात खाते पीते आराम से बीत जाए। ट्रेन के खुलते ही मैं वापस अपने बर्थ पर आकर बैठ गया। मैं चिप्स वगैरह खाते हुए अपने नोट्स पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी। ट्रेन एक जगह फिर से रुकी। टाइम देखा तो रात के 1 बज रहा था। मैं फिर से बाहर जाने के लिए अपने बर्थ से उतरा और जब गेट पर पहुंचा तो पता चला कि इस बार ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी बियावान जंगल में सिग्नल ना होने के कारण रुकी है। मैं अभी वापस अपनी बर्थ पर लौटने ही वाला था कि मुझे लगा कि बर्थ पर क्यों जाना, क्यों ना यहीं पर ठंडी ठंडी हवा ले ली जाए। मैं वहीं गेट पर खड़ा होकर बाहर की ओर देखने लगा। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर पर किसी हिलती हुई चीज पर पड़ी। जब उस ओर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां पर कोई है। उस ओर ध्यान से देखने पर मुझे वो एक औरत जैसी नजर आई जो सफेद कपड़े पहनी थी। मैं न जाने क्यों उसे एकटक देखे ही जा रहा था और वो भी मुझे देखे जा रही थी। तभी उसकी आंखें एकदम से लाल चमकने लगी। उसकी आंखें चमकते ही मेरी आंखें एकदम से जलने लगी। मैंने तुरंत ही अपनी नजर हटाते हुए अपनी आंखों को अपने हाथ से मसलने लगा और जब मैंने अपने हाथ आंखों से हटाए तो वो औरत अपना हाथ हिलाते हुए मुझे इशारा करने लगी, जिससे मुझे लगा कि वो मुझे बुला रही है। तो मैंने भी उसे इशारा करते हुए अपनी ओर आने को कहा। मैंने उस औरत को इशारा किया ही था कि वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा
बहुत ही डरावना था, जिससे मैं तुरंत ही चिल्लाते हुए पीछे की ओर सर के बल गिरा। मेरे गिरते ही बगल के बर्थ वाला आदमी दौड़कर मेरे पास आया। मुझे उठाते हुए उसने कहा, क्या हुआ, आप गिरे कैसे? मैं अभी भी घबराया हुआ ही था और उसे बाहर की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, वो देखो सामने की ओर, कौन है वो? वो आदमी सामने की ओर देखते हुए बोला, वहां तो कोई नहीं है। जब मैंने बाहर देखा तो वहां पर सच में कोई नहीं था। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें उसे इशारा नहीं करना चाहिए बिना ये जाने कि आखिर वो है कौन। खैर, अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और बाहर मत झांकना। मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट तो गया, मगर मेरा शरीर डर से अभी भी कपकपा रहा था। मुझे रह रहकर उस औरत का ही खौफनाक चेहरा नजर आ रहा था। खैर, किसी तरह मैंने अपनी आंखें बंद की कि तभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई लेटा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो वही औरत मेरे ऊपर लेटी हुई थी और उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे। मैं हड़बड़ाते हुए बर्थ से नीचे आ गिरा, जिससे बर्थ में सो रहे बाकी के लोग भी एकदम से जाग गए। कुछ लोगों ने मुझे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मेरी घबराहट इस कदर थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वही आदमी फिर से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मन ही मन कुछ पढ़ते हुए 3 बार मेरे चेहरे पर फूंका और कहा, कुछ नहीं होगा, जाओ। ये कहकर वो वापस अपने बर्थ पर चले गए। उसी वक्त से मुझे थोड़ा हल्का सा लगने लगा और वो औरत भी मुझे फिर दोबारा नजर नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।